आज हम भारत के प्रथम सम्राट के बारे में जानेंगे और देखेंगे उन्होंने अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उन्होंने किन राजाओं के साथ युद्ध किया तथा भारत के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनका अंत किस प्रकार हुआ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त भारत के महान तथा प्रथम सम्राट थे। इन्होंने भारत पर 24 वर्ष तक शासन किया। विष्णु पुराण, मुद्राक्षस व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त महापदानंद एवं मुरा के पुत्र थे। ग्रीक और लैटिन में चंद्रगुप्त को एंडोकोट्स तथा सैंडोकोट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत के ग्रीक तथा स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त के हाथ में चली गई। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। इन्होंने मिलकर एक नया साम्राज्य बनाया तथा राज्य चक्र को लागू किया और सिद्धांतों को भी लागू किया। अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार जारी रखा। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमक सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अतः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और तनानंद को मार डाला। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत तनानंद द्वारा शासित था। कहा जाता है चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान किया। इन्होंने यह अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में किया, किंतु इस अभियान में पूर्ण सफलता उन्हें 317 ईसा पूर्व में मिली। इस सफलता में उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकारी के रूप में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में भी किया। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन लेखक एवं ग्रंथों से होती है। इस आक्रामक सेना में युद्ध प्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेलूकस के साथ हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलूकस को साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकारी में प्राप्त हुआ। अब लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। ग्रीक लेखक इस युद्ध का वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सेलूकस को चंद्रगुप्त की शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा। सेलूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी, हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान प्रांत देकर संधि तय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेलूकस को 500 हाथी भेंट दिए। श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृमतानुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी मुनि नहीं हुए। चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। वे जहां श्रवणबेलगोला पहाड़ी में रहते थे, वहीं उनके द्वारा बनवाया गया चंद्रगुप्त नामक मंदिर है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।